आप सभी दोस्तों का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश विल पे स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इडियम फ्रेजेस को और मजबूत करते हैं। हालांकि इसके अलावा आप लोगों को ढेर सारे शॉर्ट्स अवेलेबल कराए जा चुके हैं जो इडियम फ्रेजेस से रिलेटेड है, वोकैब से रिलेटेड है, उनसे आपकी इडियम फ्रेजेस में चार चांद लगे हो। बट फिर भी मैं थोड़े से और इडियम फ्रेजेस आप लोगों के कंप्लीट करवाना चाहता हूं जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, टू बिल्ड कैसल इन द एयर, टू बिल्ड का मतलब बनाना, कैसल का मतलब किला, इन द एयर मींस हवा में, हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाने का मतलब क्या है? काल्पनिकता में डूबे रहना। कहते हैं यार वो हमेशा फेंकू टाइप का इंसान है, हवाई किले ही बनाता रहता है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पॉइंट आउट द करेक्ट मीनिंग। कौन सा ऑप्शन सही होगा? टू मेक कैसल इन द एयर, कैसल तो इसमें भी आया। अरे भैया एक थंब रूल आप लोग समझ लीजिए कि अगर मान लो जो वर्ड इसमें आया अगर इसमें आ गया तो 99% वो सेंटेंस वो होगा ही नहीं, वो ऑप्शन गलत होगा, वो मतलब सही हो ही नहीं सकता। तो कैसल वर्ड आया, टू मेक कैसल इन द स्काई, जिसको नहीं मालूम कि अरे हवा में किले बना, अरे यार आसमान में किले बना, नंबर बराबर मैच हो गया, टक से मार दे, गलत हो जाएगा भाई। हवाई किले बनाने का मतलब क्या हुआ? टू रन अवे विद द विंड, हवा के साथ दौड़ना, बिल्कुल गलत है। फिर इसके बाद टू मेक इमेजिनरी स्कीम, देखिए यहां पे तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, काल्पनिकता में डूबे रहना या हवाई किले बनाना। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। सेकंड नंबर देखते हैं, टू कट अ सॉरी फिगर। टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब क्या होता है? मतलब एक बुरा प्रभाव डालना, एक बुरा प्रभाव मतलब एक कह सकते हैं हीन प्रभाव डालना। टू फेल इन द एग्जामिनेशन, बिल्कुल गलत, टू फेल इन द एग्जामिनेशन हो ही नहीं सकता। टू क्रिएट बैड इंप्रेशन, जी हाँ, क्रिएट बैड इंप्रेशन। नेक्स्ट में इंड इन स्मोक, अरे सबको धुएं में गायब हो गया यार, धुएं में गायब हो गया। धुएं में गायब होने का मतलब क्या है? सब कुछ खत्म हो गया, तबाह हो गया, बिल्कुल कोई फल नहीं मिला उसका, सब बेकार हो गया। तो बियर नो फ्रूट, जी हाँ, बियर नो फ्रूट जो है ये हमारा सही रहेगा। एंड इन स्मोक अगर आता है तो उसका राइट ऑप्शन हमारे सामने कौन सा आ जाएगा? बियर नो फ्रूट, मतलब कोई फल प्राप्त ना होना, निरर्थक हो जाना, बेकार हो जाना। गिव द रिजल्ट नहीं होगा, हेल्प द पुअर नहीं होगा, गुड एंड बैड नहीं होगा। एट होम इन, बहुत बहुत बढ़िया। एट होम इन का मतलब क्या होता है? देखो एट होम इन इसको रटना बड़ा आसान, मतलब एट होम इन, एट होम इन का ना बिल्कुल कंफर्टेबल, बहुत ही मतलब जो चीज करने में बड़े कंफर्टेबल हो, बड़े आराम से जिस चीज को कर सकते हो उसको क्या फील करते हो? एट होम इन। मानो कि मैं घर पे ही बैठा हुआ, जैसे मान लो कोई बाहर गया और वहां पे अपने बड़ा कंफर्टेबल महसूस, तो क्या कहता है? अरे यार बिल्कुल मैं मानो कि घर पर ही हूं। तो इस तरीके के जो फ्रेजेस होते हैं इसका मतलब क्या हो गया? एट होम इन। एट होम इन का मतलब क्या होता है? किसी चीज में एक्सपर्ट हो, तभी तो। मान लो कोई भाई आपको पजल दे दी गई, आप उसको बड़े आसानी से हैंडल कर रहे हो, बड़े आसानी से आप उसको हैंडल कर लेते हो, तो आप क्या कहते हो? अरे तो बहुत आसान है, बिल्कुल मानो कि मैं तुरंत ही इसको, क्योंकि आप उसको करने में एक्सपर्ट हो। इट मींस यहां पर क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट हो जाएगा। तो अगर कभी भी आपको एट होम इन दिखाई पड़ता है तो एट होम इन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को करने में निपुण होना, किसी चीज को करने में एक्सपर्ट होना। नेक्स्ट है हमारा पुट आउट। पुट आउट फ्रेजल वर्ब है, बड़े आसानी से आप लोग इसको समझ जाएंगे, इसके बारे में आपको वीडियो अवेलेबल कराया जा चुका है। पुट ऑन, पुट ऑफ, ठीक है, पुट आउट उसमें सभी बताए गए हैं। पुट ऑन है, पुट आउट है, पुट डाउन है। तो अब पुट आउट का मतलब क्या होगा? पुट आउट का मतलब क्या था? बुझा देना। पुट आउट का मतलब बुझा देना। तो यहां पर देखिएगा क्या हुआ? टू एक्सटिंग्विश, टू एक्सटिंग्विश। पुट आउट का मतलब क्या हुआ? टू एक्सटिंग्विश। आई होप यहां पर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। पोस्टपोन नहीं, अब्यूज नहीं, टू पुट समथिंग बिल्कुल नहीं, क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।